वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे 12th क्लास की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। बहुत इजी पोएम है, बहुत सुंदर पोएम है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले जानते हैं इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम में पाब्लो नेरुदा ये बताना चाहते हैं कि हमें एक समय ऐसा रखना चाहिए जब हम सब के सब शांत हो जाए, जब कोई भी आवाज़ ना आए। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, जैसे कि मनुष्य किस प्रकार से ना केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि वो अपने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने आप को खुद मुसीबतों में डाल रहा है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। तो इन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक समय के लिए एकदम चुप हो जाए। तो चलिए इस पोएम को करते हैं और इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है उसे रीड करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं पाब्लो नेरुदा कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे और फिर हम सब के सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यहाँ पे जो 12 नंबर है वही क्यों लिया गया, अगर हम चाहते तो 13, 14, 10, 9 वाला नंबर ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे इसी को क्यों लिया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है पूरे के पूरे विश्व में। अगर हम देखोगे जो हमारे जो घंटे हैं वो भी 12 होते हैं, हमारे जो राशि फलक वो भी 12 होते हैं, और इसी के साथ जो महीने हैं वो भी 12 होते हैं। इसी के साथ कई कामों में जो 12 जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और उसके बाद हम सब के सब शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much। यहाँ पे क्या बताते हैं, तो चलो एक बार हम इस पृथ्वी के धरातल पे, ये जो पृथ्वी का जो सरफेस है ना, उस पर हम सबके सब शांत हो जाए। एक बार हम कोई भी लैंग्वेज ना बोले, एक बार हम एकदम अच्छे से शांत हो जाए और अपनी जो आर्म्स है, अपनी जो भुजाएं हैं उनको ज़्यादा ना हिलाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो कह रहे हैं लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज क्यों लिखते हैं, वो लैंग्वेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम देखोगी इस विश्व में जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा आता है। हमारे दुनिया में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो जिससे कहीं ना कहीं एकदम से डिफरेंस आ जाता है मनुष्यों के बीच। अगर हम देखेंगे अगर कोई भी इंसान इंग्लिश बोलता है तो उसे हम कुछ ज़्यादा आगे मान लेते हैं कि यार कितना ज़्यादा महान है। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए हम चलो एक बार किसी भी भाषा को ना बोलें, एकदम शांत हो जाए और अपनी आर्म्स को ज़्यादा ना हिलाए। यहाँ पे जो आर्म्स है इसका डबल मीनिंग आता है। एक आर्म्स तो होता है अपनी भुजाओं को ना हिला के एकदम शांति प्रकट करें। दूसरा आर्म्स का मतलब ये है कि देखिए अगर हम बात करें, अगर लड़ाई होती है तो चाकू हो गया, जो भी हथियार हो गए वो हम अपने हाथों से ही पकड़ते हैं, तब हम उनका भी यूज़ ना करें। यहाँ पे वो आगे लिखते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो कैसा मूवमेंट होगा, एक्सोटिक होगा, मतलब कि विलक्षण, ऐसा कभी ना हुआ होगा, ऐसा मूवमेंट होगा अगर हम दुनिया के जितने भी लोग हैं वो शांत हो जाए। और ये जो मूवमेंट है इसके बिना हो जाएगा रश। रश का मतलब होता है बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजन के शोर के ये जो मूवमेंट है ये आ जाएगा। तो चलिए हम सबके सब एक साथ मिलके शांत होते हैं और ये जो मूवमेंट होगा ये कैसा होगा, सडन स्ट्रेंजर्स, मतलब कि एकदम से अलगाव वाला जो मूवमेंट है यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फिशरमैन है वो अगर शांत होंगे तो वो जो फिशरमैन में सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। देखिए फिशरमैन वो लोग होते हैं जो कि मछली पकड़ते हैं। अगर सब कुछ शांत हो जाएगा तब वो क्या कर पाएंगे, जो फिशेज है उनको हार्म नहीं करेंगे, जो समुद्र में जो वेल्स होती हैं उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। और इसी के साथ अगर सब कुछ शांत हो जाएगा तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो नमक को बनाते हैं, वो अपने हाथों को देख पाएंगे कि उनके जो हाथ है वो किस तरीके से हर्ट हुए हैं, उनको किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पोइट है पाब्लो नेरुदा वो इस स्टैंजा के द्वारा दो चीज़ों को समझाते हैं। पहला तो कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो हम लोग हैं वो हमें कैसे, अपने आप को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं,
और साथ साथ अपने जो पर्यावरण है या फिर दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम एकदम शांत हो जाएंगे तब हम जान पाएंगे कि हम अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम पर्यावरण में रहने वाले जो जीव हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि जो फिशरमैन है अगर वो शांत हो गया तो जो पानी है उसमें रहने वाले जो वेल्स हैं उनको हार्म नहीं करेगा। और अगर सब कुछ शांत हो गया तो ऐसा इंसान जो कि नमक बनाता है वो अपने हाथों को देख पाएगा कि उसके हाथों पे कितने ना छाले पड़ गए हैं या फिर उसके हाथों पे कितना ना कट गया है उसका हाथ। अब अगला स्टैंजा, those who prepare bring wars with gas, wars with fire। इतने में ये बताया गया है कि वो लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि लड़ाई का प्रिपेयर करते, जो कि लड़ाई बनाते हैं। अब वो लड़ाई किस किस के साथ करते हैं, वो लड़ाई करते हैं फायर के साथ, गैस के साथ। और जब वो जीतते हैं तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि जो इस लड़ाई में जीतता है वो असल में जीतता ही नहीं है। ये जो लड़ाई है इसमें कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि यहाँ पे जो जिंदगी है वो तो दोनों के दोनों देशों की जाती है। तो इस लड़ाई में भी कुछ फायदा नहीं है। अगर हम शांत हो जाएंगे एक पल को तो हम इन सबको समझ पाएंगे कि हमें ये लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। इस लड़ाई से कोई भी नहीं जीतता है, किसी को भी जो विक्ट्री है वो मिल नहीं पाती। और would put on clean clothes and walk about with their brothers in a shade doing nothing। और अगर इसी तरीके से हम सबके सब शांत हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे शांति के महत्व को। और यहाँ पे इसी तरीके से जो देश क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो भाई की तरह एक दूसरे के साथ क्लीन क्लोथ्स में घूमेंगे और कुछ भी लड़ाई नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले स्टैंजा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। What I want should be not confused with totally inactivity। अब यहाँ पे जो पाब्लो जो नेरुडा है वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आप बिल्कुल ही कुछ ना मत करो इस जिंदगी में, आप बस शांत रहो, आप कुछ भी मत करो। मैं आपसे ये कहना नहीं चाहता हूँ। आगे वो कहते हैं लाइफ इज वॉट इट अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रबल विद दैट। अब वो कहते हैं कि जो आपको जीवन मिला है वो जीने के लिए मिला है, आप डेथ के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। तो इतने में क्या कहते हैं कि जो पाब्लो जो नेरुडा है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप कुछ देर के लिए शांत बैठो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई टाइम के लिए आप शांति बैठ रहो, आप कुछ भी मत करो, नहीं। वो कह रहे हैं कुछ देर के लिए शांत बैठो, अपने आप को समझो, अपने लक्ष्य को समझो और फिर ज़िंदगी जियो। अब if we were not minded about keeping our lives moving and for once could do nothing। अब वो क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा करें, अगर कुछ भी ना करें अपनी लाइफ में तो हमारा जो जीना है वो किस काम का है। Perhaps our used silence might interpret this sadness if never understanding ourselves। मैं तो बस आपसे इसलिए कह रहा हूँ शांत रहने के लिए ताकि आप अपने आप को समझ सको। जो भी आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको छोटे से साइलेंस के साथ इन सबको ख़त्म करो और फिर से अपनी लाइफ को जियो। तो यहाँ पे जो पाब्लो नेरुडा है वो ये कह रही है कि आपको अपने आप को समझने के लिए कुछ देर के लिए शांत रहना है और उसके बाद अपनी आप लाइफ को उसी तरीके से स्टार्ट करो जिससे किसी भी जीव को हार्म ना रहे, जिससे आपको हार्म ना रहे और आप अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सकें। अगर आपको अपने आप जो पाब्लो नेरुडा को क्या कहते हैं कि अगर आपको शांत रह के कुछ करना सीखना है तो आप अर्थ से सीखो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and matter proves are alive। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं पाब्लो नेरुडा कि अगर आपको चुप रह के कुछ सीखना है तो आप अर्थ से सीखो। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जो अर्थ है जब पतझड़ होता है तब वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे ग्रीनरी नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको लगेगा जैसे कि अर्थ में जो पत्ते हैं वो है ही नहीं। तो पतझड़ के वक्त जो अर्थ है एकदम सूनी सूनी हो जाती है, लेकिन उसके समय कुछ देर के बाद जब वो शांत रहती है तो बारिश के मौसम में या फिर ऑटम सीजन में वहाँ पे फिर से क्या आ जाते हैं, हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। तो इसी तरीके से वो भी हमसे कहते हैं कि आप भी कुछ देर के लिए चुप रहो, अपने आप को समझो, फिर आप अपने आप को फिर से जागरूक करो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। इसके बाद पाब्लो नेरुडा कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 and you keep
कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो क्या कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब के सब शांत हो जाओ, जो मैंने कहा उसी तरीके से सब कुछ करो, सब कुछ अच्छा होगा और अब मैं जाता हूँ। बस इतनी छोटी सी थी हमारी पोयम। पोयम अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।